नमस्कार, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी टोटल अनन्या आ गई जी कृष्णा और प्राची की ये लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि हमारे जो कृष्णा और प्राची होते हैं फंस जाते हैं बारिश में, वो भी एक ढाबा में। अब देखते हैं आगे। कृष्णा और प्राची फंसे होते हैं ढाबा में। तभी कृष्णा बोलते हे डोंट वरी, मैं हूँ ना, कुछ कुछ नहीं होगा तुमको। तभी प्राची एकदम से स्माइल देती है और अपनी नज़रें थोड़ा सा नीचे करके बोलती अच्छा अब हो, खुद तो डर जाते हो बिजली से और आके आए बड़े मुझे प्रोटेक्ट करने वाले। तभी उसकी बात सुन के ना कृष्णा एकदम घूर के मुँह लगे प्राची की तरफ देखती है और बोलती कि क्या मैं डर जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ। तो प्राची बोलती हाँ हाँ, आपको तो ज़्यादा डर लगती है बिजली से, मुझसे भी ज़्यादा। तो कृष्णा बोलती देखो ऐसा ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम मुझे ऐसे बोल ही नहीं सकती। तभी और एक बिजली कड़कती है और कृष्णा डर के मारे प्राची का हाथ ही पकड़ लेती है और एकदम आंखें बंद करके बोलती है, एकदम आंखें बंद करके बैठ जाती है उसी के पास ही। तभी प्राची एकदम प्यार से उसके हाथ पे अपना हाथ रख देती है और बोलती कि ओले मतलब बच्चा, कोई तो बिल्कुल नहीं डरता था ना बिजली से, ऐसे खुल के वो हंसने लगती है। तो कृष्णा उसके कंधे से अपना सर थोड़ा सा उठाती है और इधर उधर देखने लगती है, बोलती कि वो मैं नहीं डरता, बट ये अचानक से ये बिजली कड़क गई ना, तो फिर से बिजली कड़कती है। तो फिर से कृष्णा अपना सर प्राची के कंधे में एकदम झुका लेती है। तो प्राची उसको एकदम से संभालती है और बोलती इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ है। आई नो डर सबको लगता है, आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है, और डर लगना कॉमन वाली बात है, सो रिलैक्स, ऐसे बोल के उसको काम डाउन करने की कोशिश करती है। तो कृष्णा थोड़ी देर बाद थोड़ी सी काम डाउन हो जाती है और प्राची भी कस के उसका हाथ पकड़ी होती है, क्योंकि डर तो दोनों को ही लग रहा होता है यार। बिजली से डर तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लगता है, बिजली कड़कते ही मैं तो भागने लगती हूँ घर की तरफ। सो आप लोग को भी लगता है कि कमेंट करके ज़रूर बताएगा। सो ये दोनों एक दूसरे का हाथ एकदम कस के पकड़े हुए होते हैं और दोनों एक दूसरे को समझा रहे होते कि इट्स ओके मैं हूँ ना। तो इन दोनों के बीच में भी सेम सीन हो रहा होता है और बारिश के रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के ना लंबे टाइम तक बारिश को देख रहे होते हैं और बारिश की और ज़्यादा तूफ़ानी हो ही रही होती है। और बारिश मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है ना, वो ढाबा का बस फ्रंट एरिया होता है, तो थोड़ा थोड़ा पानी ना उनके ऊपर भी गिरता होता है। तो प्राची को ना बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है और कृष्णा को भी लग रही होती है, बट वो दिखाई नहीं देती। तो प्राची ना एकदम थर थर होकर ना काँपने लगती है और प्राची की ऐसी हालत देख के ना कृष्णा थोड़ी सी घबरा जाती है, बोलती है तुम ठीक हो ना। तो प्राची बोलती है हाँ हाँ हाँ, मुझे क्या होगा, मैं तो बिजली से डरती भी नहीं हूँ। तो कृष्णा बोलती है हे ज़्यादा वंडर वुमन बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको ठंड लग रही है, सो कुछ ठंड लग रही है ना। तो प्राची बोलती है हाँ ठंड 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 तो है ही ठंड है। तो कृष्णा बोलती है यार क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ऐसे बोल के इधर उधर देखने लगती है। तो वो जो एरिया होता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा जो होता है नहीं, एक लकड़ी वकड़ी होते हैं सारा कुछ, जहाँ पे खाना वाना गर्म करते हैं। तो वो कृष्णा जैसे तैसे वो लकड़ी ला के ना वहाँ पे जलाने की कोशिश करती है। वो लकड़ी थोड़े जल तो जाते हैं बट फिर से बुझने लगते हैं और कृष्णा उसको बहुत ज़्यादा वो करने की कोशिश करती है, बट लकड़ी के चलते ही नहीं है। और हल्की हल्की सी बूंदें ना इनके ऊपर आ रही होती, ज़्यादा नहीं आ रही होती, हल्की हल्की सी आ रही होती है। और इनके पास इतना कोई होता ही नहीं सामग्री कि वो केरोसिन वगैरह डाल के लकड़ी को जला सके। सो प्राची एकदम ठंडे के मारे काँप रही होती है और कृष्णा को ठंड बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो कृष्णा आती है प्राची के पास, एकदम सट के बैठ के ना उसको एकदम टाइटली हग करती है, मतलब एक हैंड से। तो कृष्णा का ऐसा जेक्सचर देख के ना प्राची एकदम से शॉक हो जाती है कि कृष्णा मुझे हग कर रही है, ऐसे बोल के ना उसकी तरफ देखने लगती है। तो कृष्णा दूसरी तरफ फेस कर लेती है और बोलती है कि इट्स ओके, तुम मुझे ये पकड़ के बैठ सकती हो, थोड़ी देर में आई गेस थोड़ा कम गया, बारिश छूट जाएगा, सो आई डोंट माइंड, तुम मुझे ये पकड़ के बैठ सकती हो, तुमको थोड़ी सी गर्माहट लगेगी। और जैसे ही ये चीज़ ना प्राची सुनती है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कृष्णा कि मुझसे उसके इतनी मतलब बिन बोले बिन कुछ कहे इतनी ज़्यादा केयर ना, जो हमारे लव वन होते हैं उनका केयर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्राची एकदम तुरंत से कृष्णा को अचानक से सडनली हक कर लेती है। प्राची की अचानक हक से ना कृष्णा के दिल की धड़कनें एकदम 100 के स्पीड से भागने लगती है और एकदम धक 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 इतना कि मतलब प्राची को फील हो जाता है कि कृष्णा को उसके छूने से कुछ तो हो रहा है और वो जानबूझ के और टाइटली कृष्णा को हक
कर लेती है, उसको अपने अंदर महसूस कर लेती है। वो ठंडी तो लग रही होती है बट कृष्णा की बॉडी गर्माहट प्राची को एकदम सुकून दे जा रही होती है। और वो अपना वो कृष्णा के कंधे पे ही अपना सर ऐसे डाल के ना उसको और टाइटली हग करके ना वो अपने तरफ कर लेती है। तो कृष्णा का फेस जो उधर होता है ना वो इधर आता है, और उसके नोज़ी से ना एकदम गरम गरम सांसें एकदम निकलने लगती है। और उसी गरम सांस से ना प्राची के जो सांस में मिलती है ना, तो प्राची को भी एक अलग सा एहसास हो रहा होता है। कृष्णा के दिल की धड़कन इतनी स्वीट होती है कि प्राची को तो सुनाई देती है, बट कृष्णा की गरम गरम सांसों से ना प्राची के दिल में भी बहुत ज़्यादा कुछ कुछ होने लगता है। और जो सर वो कृष्णा के कंधे पे रखी होती है ना, उसको थोड़ा सा ऊपर करके ना कृष्णा को देखने लगती है। उतनी देर में ना कृष्णा भी प्राची को एकटक देखने लगती है कि हमारा लव वन इतना क्लोज हो और हम उसको देखे बिना रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कृष्णा प्राची को बस देखती रह जाती है और उसको महसूस कर रही होती है खुद में। और उसकी सांसें, दिल की धड़कन तो ऑलरेडी ही फास्ट हो चुकी होती है प्राची को इतना क्लोज पाके। दोनों ऑलरेडी थोड़े थोड़े तो फीके हुए होते ही है, और दोनों के जिस्म की गर्माहट दोनों को ही थोड़ी थोड़ी सी गर्माहट दे रही होती है। तो जैसे इन दोनों की निगाहें मिलती है ना, बस ये दोनों ना एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। और प्राची अपने बाहों के घेरे में कृष्णा को धीरे धीरे वो लेते ही जा रही होती। कृष्णा बस एक टक प्राची की आंखों में खो के ना उसकी तरफ होती जाती है, और दोनों अनजाने में ही एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाते हैं ना। क्लोज आते आते इन दोनों के लव एक दूसरे से मिलने लगती है, और दोनों एक दूसरे को स्लोली 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 किस करने लगते हैं। इन दोनों को ही पता नहीं होता, ये चीज़ खुद ब खुद हो रही होती है। और दोनों एक दूसरे को एक डीप किस कर रहे होते। कृष्णा के दिल की धड़कनें, सांसें सब कुछ थम चुकी होती है, और प्राची की भी। और अनजाने में ही ये दोनों एक दूसरे को बेंतिया सा किस करने लगते। और किस करते करते ना जो हमारी प्राची होती है वो कृष्णा के ऊपर आ जाती है, मतलब उसकी गोदी में आ जाती है, और फ्रेंड से बैठ के उसको बस किस पे किस करने लगती है। उसके हेड को एकदम ज़ोर से पकड़ के उसके टंग को फाइट कर रही होती है, उसके टंग के साथ अपने टंग को खेल रही होती है। और सॉफ्ट सॉफ्ट जेंटल किस ना कभी वाइल्ड हो जाती है ना, ये बातें दोनों को ही पता नहीं चलती है। दोनों की बॉडी की गर्माहट टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ने लगती है, और दोनों धीरे धीरे किस करते करते ना कब इनकी जो हदें ना पार होने को होती है इनको पता ही नहीं होता। कभी कृष्णा प्राची को किस किए जा रही होती है, और कभी प्राची कृष्णा को किस किए जा रही होती है। कभी वो उसके टंग को फाइट कर रही होती, सक कर रही होती है और बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है। और कभी प्राची कृष्णा के टंग को बहुत ज़्यादा सक करके ना किस कर रही होती है। दोनों के लब एक दूसरे में ना खुल रहे होते, मिक्स हो रहे होते, और दोनों की सांसें और ज़्यादा तेज़ हो रही होती है। प्राची को तो अपने ऊपर अब कंट्रोल ही नहीं रहता। उसके हाथ कृष्णा के सर से ना धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी में बैक साइड में मूव होने लगते हैं, और उसको ना एकदम नोच रही होती है उसके नाखून से, और किस कर रही होती है। इन सारी चीज़ों से ना कृष्णा की फीलिंग्स भी उसके बस में नहीं रहती, और वो धीरे धीरे और ज़्यादा प्राची को अपने ऊपर ले लेती, खींच लेती है, और किस करते करते ना उसके नेक तक आ जाती है। और नेक पे भी ना एकदम किस करते करते एकदम लव फाइट देने लगती है। और इन सब से ना प्राची को और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, और वो और ज़ोर ज़ोर से ना उसकी जो बैक साइड होता है उसको नोचने लगती है। कृष्णा को प्राची की सिसकियों से ना और ज़्यादा एनर्जी मिल रही होती है, और ज़्यादा मन कर रहा होता है कि प्राची को किस करे, फाइट करे, और प्राची एकदम से सिसकियाँ ले रही होती है ऐसी वाली। और कृष्णा को ये सारी चीज़ें और ज़्यादा एक्साइटेड कर रही होती है। वो प्राची के नेक को एकदम सक किए जा रही होती है, चूस रही होती है, लव फाइट दे रही होती है, और प्राची को एकदम से उसकी कमर से दबा रही होती है, उसकी हिप से दबा रही होती है, और उसको किस पे किस किए जा रही होती है उसके नेक पे। और प्राची की अब उसकी दिल की धड़कनें, उसकी पूरी बॉडी उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती है। वो भी थोड़ा सा पीछे होती है, और कृष्णा को फिर से उसका फेस ऊपर करके ना उसको किस करने लगती है, बाइट करने लगती है, और किस करते करते ना उसके चिन में एक टाइट सा बाइट करती है। कृष्णा के मुँह से एकदम हाँ की आवाज़ निकल जाती है, तो प्राची अपना लिप्स उसके लिप्स पर रख लेती है, और फिर से उसको सक करने लगती है धीरे धीरे। उसकी हाथ कृष्णा के गर्दन में एकदम फेर रही के ना कृष्णा को और ज़्यादा एक्साइटेड करने लगती है। और पता ही नहीं चलता प्राची कब कृष्णा की टी शर्ट के 2 बटन खोल चुकी होती है,
और उसको थोड़ा ढीला करके ना वो नीचे आ जाती है थोड़ी सी, और कृष्णा के नेक पे वो भी हल्के हल्के से बाइट करके ना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। उसकी कभी उसके लिप पे, उसके ईयर पे लिक कर रही होती है, कभी उस पर बाइक कट कर रही होती है, और दोनों की सांसें ना और दोनों की आवाज़ उस सुनसान रास्ते पे एकदम गूंजने लगती है, और दोनों की आवाज़ से ही ना दोनों और ज़्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं। कृष्णा को पता ही नहीं चलता कि कब कृष्णा का हाथ प्राची के साड़ी से अंदर होके उसके ब्लाउज़ के अंदर जाके प्राची की बॉडी को छू रही होती है, और कृष्णा को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि वो पहली बार किसी की क्लोज आ रही होती है। प्राची भी हालांकि पहली बार दोनों एक दूसरे किसी के साथ इतना ज़्यादा इंटीमेट रिलेशन बना रहे होते हैं, और दोनों अनजाने में ही दोनों एक दूसरे की बाहों में एकदम खोल रहे होते। प्राची किस करते करते धीरे धीरे जैसे ही कृष्णा के सीने पे आके ना एक बाइट करती है, कृष्णा को और तेज़ एकदम बहुत ज़्यादा लगती है, और वो एकदम से चिल्लाती है आह! तो प्राची की आवाज़ ऐसे सुनती ना उसकी दीवानगी और जाने लगती है, और वो और तेज़ तेज़ बाइट करते करते ना उसकी शर्ट की बटन को और तेज़ तेज़ रिमूव कर रही होती है, और उसको बाइट कर रही होती है। तो उनको बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तभी उसका जो फोर्थ बटन है ना वो जैसे ही खुलने को होता है ना, कृष्णा को रियलाइज़ होता है कि नो नो नो, प्राची को उसकी सच्चाई पता चल जाएगी, और वो प्राची को अचानक से धक्का दे देती है खुद से। प्राची एकदम नीचे गिर जाती है, एकदम शॉकिंग नज़रों से कृष्णा को देखने लगती है। कृष्णा तुरंत से अपने शर्ट को ऐसे फोल्ड कर देती है और बोलती है आई एम सॉरी ऐसे बोल के उसका शर्ट का बटन लगाते लगाते प्राची के पास आके उसको उठाने की कोशिश करती है। प्राची एकदम नशे में, उसकी आंखें एकदम छोटी छोटी हो चुकी होती है, उसका ना अब उसके ऊपर काबू ही नहीं रहता, और कृष्णा एकदम हड़बड़ा के अपना शर्ट का बटन लगा के ना प्राची को उठाने आते, बोलती आई एम रियली सॉरी। तो प्राची उठ के ना फिर से कृष्णा के बाल पकड़ के ना उसको एकदम से किस करने लगती है। बट कृष्णा को रियलाइज़ हो चुका होता है कि इससे आगे अगर बढ़ी ना तो प्राची को उसकी सच्चाई पता चल जाएगी, और प्राची को वो जैसे तैसे करके खुद को अलग करने की कोशिश करते। तो प्राची बोलती कि ये क्या है कृष्णा, ये करने दो ना प्लीज़ 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 प्लीज़, आज मत रुको प्लीज़, ऐसे बोल के उसको फिर से वो किस करने लगती है। तो कृष्णा बोलती है नो 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 प्राची, ये गलत, ऐसा नहीं हो सकता, आई कैन डू इट। तो प्राची बोलती क्यों नहीं कर सकती, प्लीज़ 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 आज मुझे मत रखो, प्लीज़ प्लीज़ करने दो, ऐसे बोल के उसके नेक पे फिर से ऐसे किस करने आती है। तो कृष्णा को फीलिंग्स तो आ रही होती है, बट उसको पता होता है कि आगे बढ़ी तो उसका राज खुल जाएगा, इसीलिए वो प्राची को दूर करने की कोशिश कर रही होती है। और प्राची है कि वो अपने बस में होती है नहीं, कृष्णा को बोलती प्लीज़ कृष्णा प्लीज़ प्लीज़ आज मत रोको प्लीज़, मुझे खुद में घुल जाने दो, मुझे महसूस करने दो तुमको, ऐसे बोल के वो प्लीज़ प्लीज़ करके और ज़्यादा पास पास आ रही होती है। तो कृष्णा प्राची को एकदम से धक्का देती है और एक जगह बिठा देती है और बोलती समझ नहीं आता तुमको, मेरे ना का मतलब ना है, तुम चाहते क्या हो, मैं नहीं करती तुमसे प्यार, कितनी बारी बोलूँ। ऐसे बोलने से ना जो प्राची की जो इतनी ज़्यादा जो रोमांस चढ़ा होता है ना, कृष्णा के इतने गुस्से से अचानक सारा रोमांस उसका उतर जाता है, और वो बस कृष्णा को एक टक देखती रह जाती है, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते, बोलती कि क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा। तो प्राची को कृष्णा बोलती मैंने क्या किया, जो कर रही हो तुम कर रही हो, ऐसे बोल के वो हकलाने लगते। तो प्राची बोलती अच्छा मतलब जो हमारे बीच हो रहा था वो सारी। तो कृष्णा एकदम से मुंह फेर के ना दूसरी तरफ होके खड़ी हो जाती है, और प्राची बस कृष्णा को देखती रह जाती है। कृष्णा किसी चीज़ का आंसर नहीं देना चाहती, वो दूसरी तरफ मुंह करके ना एकदम उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, और उसको गिल्ट होता है कि मैं ये क्या करने जा रही थी। अभी अगर मेरी सच्चाई प्राची के सामने आ जाती तो उसका कितना दिल टूटता। नहीं बारिश प्लीज़ रुक जाओ, मुझे घर जाना है। और प्राची की आंखों में भी कंटिन्यूस आंसू आ रहे होते कि क्योंकि उसका पता है कृष्णा भी उसको प्यार करती, फिर क्यों नहीं मानना चाहती, मुझे तो सब एक्सेप्टेड है, तुम मेरे सामने क्यों नहीं अपना लेती कि तुम एक लड़की हो। मैं चाहती तो तुमको बोल सकती थी कि तुम लड़की हो, मुझे पता है, फिर भी आई लव यू, बट नहीं, मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद से मेरी सच्चाई, अपनी सच्चाई मुझे बोलो, मुझे एक्सेप्ट करो, जो रिलेशन है तुम वो एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब तक तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तुम मुझको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कृष्णा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सच्चाई मुझे बोलो, आई लव यू, बट मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी जिस दिन तुम अपनी सच्चाई आके मुझे खुद से बोलोगी। ऐसे बोल के उसकी आंखों में भी बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, दोनों एक दूसरे से बात कर ही नहीं रहे होते। उतने में बारिश धीरे धीरे करके ना छूट जाती है, और टाइम हो रहा होता है सुबह के 3।
3:30। तो कृष्णा जैसे ही देखती है बारिश एकदम कम हो चुकी होती है, प्राची को बोलती है चलो हम चलते हैं। तो प्राची बोलती अभी भी अंधेरा है। तो कृष्णा बोलती इट्स ओके, आई कैन मैनेज। ऐसे बोल के ना वो बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करती है और प्राची बिना कुछ बोले बिना कुछ क्वेश्चन किए कृष्णा के पीछे बैठ जाती है। कृष्णा बाइक स्टार्ट करती है और प्राची अपना कृष्णा के कंधे पे अपना सर रख के उसको हग करके बस महसूस कर रही होती कृष्णा के स्पर्श को। कृष्णा पहले सोचते कि मना कर दूँ ना करूँ, बट फिर सोचते कि रात होगी अंधेरा होगी उसको नींद आ रही होगी, चलो कुछ नहीं ऐसे बोल के वो भी प्राची के हाथ को पकड़ती है एक हाथ से और अपना बाइक चलाने लगती है। रास्ता ऐसे ही जा रहा होता है, एकदम सुनसान अंधेरा, थोड़ा थोड़े लाइट की रोशनी में ये जा रहे होते अपने गांव की तरफ बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे। और थोड़ी देर में ना घर पहुंच जाते। इधर कृष्णा की माँ एकदम बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि मेरे बच्चे कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया। इधर से उधर वो एकदम घूम रही होती है, उसका नींद ही नहीं होती। उसके पापा उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते कि ये दोनों साथ में हैं, कहीं पे घूम रहे होंगे और इतनी बारिश हो रही तो कहीं पे रुके होंगे, बट कृष्णा की माँ का मन कहाँ ही मानता है। वो इधर से उधर उधर से उधर ऐसे घूम रही होती है और जैसे ही कृष्णा की बुलेट की आवाज़ उनको आती है एकदम भाग के हो जाती है। वो देखती है कि जैसे ही गाड़ी अंदर आ रही है ना, प्राची कृष्णा के ऊपर एकदम सर रख के सो गई है और कृष्णा भी बड़े प्यार से उसको पकड़ी हुई है और धीरे से बाइक भाग कर रही है। कृष्णा की माँ एकदम भागते हुए कृष्णा के पास आते हैं और बोलते कृष्णा, ऐसे बोलने ही वाले होते कृष्णा के इशारे में बोलती चुप, मतलब ऐसे चुप करने के इशारे करते तो कृष्णा की माँ एकदम चुप हो जाती है, बट उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो कृष्णा इशारे में बोलती कि प्राची सो रही है, प्लीज़ प्लीज़ कुछ मत बोलिए। तो कृष्णा की माँ को ये देख के ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उनका उनका बच्चा जो उनके लिए सबसे ज़्यादा वो है, वो किसी और के लिए इनके लिए उसको गले तक लगाने नहीं दे रही है। तो कृष्णा एकदम बहुत धीरे से बाइक से उतरती है सामने से प्राची को संभालते संभालते और उसको अपनी गोदी में भर के ना उसको रूम की तरफ लेके जाती है। उसकी माँ, कृष्णा की माँ की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं। कृष्णा को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी भी होती है, बट कृष्णा इशारों में उन दोनों को रोक के एकदम अपनी गोदी में प्राची को लेके उसके रूम में ले जाती है। और प्राची उतनी देर में ना एकदम इतनी ज़्यादा थक चुकी होती कि गहरी नींद में होती है, उसको अपने रूम में सुलाती है, उसकी फोरहेड में किस करती है, फ़ैन ऑन करके उसको चादर ढक के रूम से बाहर आ जाती है और लॉक कर लेती है बाहर से दरवाज़ा। तो जैसे ही कृष्णा बाहर आती है ना, उसकी मासा उसके पास एकदम आके ना उसको टाइटली हक कर लेती है और बोलती बच्चा आप ठीक हो ना, आपको कुछ हुआ नहीं ना, ऐसे बोल कर वो चेक करने लगती है इधर उधर। तो कृष्णा बोलती कि हाँ मासा मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम बहुत ज़्यादा ठीक हूँ अब, और बहुत ज़्यादा ही ठीक हूँ। तो कृष्णा की माँ से एकदम चेक करने लगती है। उसके बाबा साहब इन दोनों को ऐसे भीगा भूगा देख के ना कंसर्न होने लगते, पूछने लगते सब ठीक है ना। तो कृष्णा भी उन सबको ना एक्सप्लेनेशन देती है। तो उसकी मासा को वो आराम से वो जाके अपने रूम में उनको भी सुला देती है, उनको रिलैक्स करती है। माँ का मन है, कृष्णा भी ये चीज़ समझती है, इसलिए बहुत प्यार से उनसे डील करती है और उसके मासा बाबासा को भी ना सुला देती है। और वो लिविंग रूम में आके ना ऐसे बैठी रहती है और वो सोचती रहती है कि जो आज हो गया वो आइंदा भी होगा, आइंदा भी हो और प्राची के सामने सारी सच्चाई आए, मासा का दिल टूटे, इससे पहले मुझे प्राची को यहाँ से भेजना होगा। ऐसे बोल के ना वो फिर से रूम में जाती है, वो स्टोर रूम में जाती है जहाँ पे प्राची के कुछ सामान जैसे कि बैग वगैरह कुछ होते हैं। तो कृष्णा ढूंढते ढूंढते वो सारा सामान जाती है स्टोर रूम में और ढूंढते ढूंढते ना वहाँ पे प्राची का आई कार्ड मिल जाता है जो मेडिकल का होता है, उसमें एक नंबर होता है। तो वो नंबर देखते ही ना कृष्णा कॉल लगा लेती है और कॉल लगाते ही ना कोई सामने से उठा लेता है। तो कृष्णा बोलते कि हाँ ये प्राची का नंबर है। तो उसके पापा होते सामने, वो बोलते कि हाँ बेटा ये प्राची का नंबर है, बट बेटा वो इसका पर्सनल नंबर नहीं है, मैं उसका पापा बोल रही हूँ। तो कृष्णा बोलते नमस्ते अंकल, मैं प्राची की फ्रेंड बोल रही हूँ। एक्चुअली ना प्राची की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आप आके उसको मेरे घर से प्लीज़ ले जाइएगा। तो ये सुन के ना उसके पापा बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और बोलते कि बेटा कहाँ कहाँ पे है प्राची, उसने तो हमें अपना एड्रेस भी नहीं बताया, वो बोल रही थी किसी मेडिकल कैंप में। तो कृष्णा को सारी चीज़ें समझ तो आ जाती है, बोलते कि हाँ अंकल वो मेडिकल कैंप में थी, थोड़ी सी बीमार है, बट आई नो वो नहीं जाएगी ऐसे और कैंप पे रह के और ज़्यादा बीमार हो जाएगी, तो मैं उसको अपने घर ले आई हूँ, बट प्लीज़ आप आके उसको ले जाइए। ऐसे बोल के ना वो अपना सारा का सारा पता बता देती है और सारी बातें छुपा के भी ना वो प्राची को अपने घर भेजने का ना पूरा का पूरा इंतज़ाम कर लेती है। और उसके आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं कि
प्राची चली जाएगी यहाँ से बोल के। बट उसके दिल में एक सेटिस्फेक्शन होता है कि प्राची की लाइफ में वो खुश रहेगी उसके बिना ही सही, बट वो खुश तो रहेगी ऐसे बोल के आके ना, मतलब उसके आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं। उसने क्या कांड किया वो किसी को नहीं बताती। वो प्राची की साइड में आके ना एकदम से सो जाती है। और सुबह होते ही ना जैसे ही प्राची की आंखें खुलती है ना, वो कृष्णा को अपने पास देखिए, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। और धीरे धीरे खिसकते खिसकते फिर कृष्णा के पास जाती है। उसके एक आर्म खुले हुए होते तो उसमें अपना सर जैसे ही रखते हैं ना, कृष्णा अनजाने में ही नींद में से ही प्राची को हक कर लेती है। और प्राची को जैसे ही कृष्णा हक करती है ना, प्राची को ना एक सुकून सा मिलता है और उसके बाहों में वो फिर से उसको हक करके महसूस करके ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और वो उसी की बाहों में ही सो जाती है। थोड़ी देर में कृष्णा की मासा जैसे ही आती है ना, देखती है कि ये दोनों फिर से एक दूसरे के बाहों में, उनको अच्छा नहीं लगता ये सारी चीज़। वो एकदम से ज़ोर ज़ोर से डोर नॉक करने लगती है, तो इसमें ना दोनों की नींद टूट जाती है और एकदम हड़बड़ा के लोग उठ जाते हैं। तो प्राची एकदम से शाय शाय होकर ना थोड़ा सा आके ना वो वॉशरूम की तरफ घुस जाती है। तो कृष्णा एकदम से बेड से उठ के बोलती है, मासा अब कब आई, मुझे मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। तो कृष्णा की मासा एकदम गुस्से में कृष्णा के पास आती है और बोल कृष्णा ये चल क्या रहा है। तो कृष्णा बोलते क्या 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 चल रहा है मासा। तो कृष्णा की मासा बोलते कि ये जो तुम्हारे और प्राची के बीच में, तुम भूलो मत तुम कौन हो। तो कृष्णा बोलती कि नहीं बोली हो मासा, वही चीज़ तुम मुझे खुद को बोलने नहीं देती। मैं ये चीज़ भूलना चाहती कि मैं एक ऐसे बोलने वाली होती कि कृष्णा की मासा उसके फेस पे अपना हाथ रख देती है। तो कृष्णा एकदम उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो कृष्णा की मासा बोलती है, बच्चा बच्चा मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था, बट तुम कुछ ज़्यादा ही उसके क्लोज आ रहे हो। मुझे बस इस चीज़ का डर है कि तुम्हारी सच्चाई उसके सामने ना आ जाए। तो कृष्णा एकदम चिल्ला के बोलते हैं, नहीं आएगी मासा, नहीं आएगी। मैंने उसके पापा को कॉल लगा दिया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके पापा 2-3 दिन में आके उसको यहाँ से ले जाएंगे। और मैं तब तक बाबा सबको यहाँ से लेके कहीं चला जाऊँगा। और आप जब हम घर पे नहीं होंगे, आप प्राची को यहाँ से भेज दीजिएगा। ऐसे बोल के उसकी आंखों से कंटिन्यूस आंसू आ रहे होते। तो कृष्णा की मासा ये सुन के बोलती कि तुम क्या कर रहे हो कृष्णा, तुमको समझ आ रहा है ना। तो कृष्णा बोलते, मासा ये हमारे पास एक ऑप्शन है, हम इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 3-4 दिन में उसके पापा आ जाएंगे यहाँ पे। मैंने उनको सारी चीज़ें नहीं बताई, मसा प्राची ने भी नहीं बताई है। और आई नो वो अपने पापा मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताएगी। प्लीज़ आप उसको जाने दीजिए, पापा सबको मैं संभाल लूँगा। तो कृष्णा के आंसू के देख के कृष्णा के मासा को भी समझ आता है कि आई थिंक कृष्णा जो बोल रही है वो सही है। तो और दूसरी तरफ ये सारी बातें जब कृष्णा अपनी मासा को बोल रही होती है ना, प्राची एक्चुअली में वॉशरूम गई तो होती है, बट वो डोर पे ही होती है, अंदर नहीं गई होती है। और इन दोनों की बात सुन के ना रुक जाती है। जैसे ही ये सारी बात प्राची सुनती है ना, उसके पैरों के नीचे से एकदम से ज़मीन खिसक जाती है। उसको समझ नहीं आता कि कृष्णा ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो भी उससे बिना पूछे। हाँ उसको उसके मम्मी पापा से मिलना था, बट ऐसा नहीं, कृष्णा से हमेशा के लिए दूर होके नहीं। और उसकी आंखों से ना एकदम कंटिन्यूस आंसू आ रहे होते हैं और उसके हाथ पैर एकदम सुन्न होके बस वो वहीं पे खड़ी रह जाती है। तो फ्रेंड्स अब तक के लिए इतना ही, देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।